अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि जो हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो फिजियोलॉजी थी तो उसमें वो हम कंप्लीट की थी, तो आज हम सेकंड ईयर की जो फिजियोलॉजी है उसमें जो किडनी का पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन क्या है, इसकी वॉल्यूम वगैरह, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारा जो यूरिन है ये एम्बर कलर फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें स्लाइटली जो होता है ना एसिडिक रिएक्शन होता है जो कि एक्सक्रीट होता है किडनीज के ज़रिए। अब इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये 600 से लेके 250 मिलीलीटर पर डे, मतलब कि इसका वॉल्यूम होता है। इसका कलर पेल येलो होता है या एम्बर होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे यूरोक्रोम के पिगमेंट पे। इसकी जो पीएच होती है वो मीन जो इसकी पीएच है वो 6 है, और इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 4.5 से लेके 8.2 तक होती है, और इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.015 से लेके 1.025 तक होती है, जो कि डिक्रीज़ होती है हमारे डायबिटीज़ इंसिपिडस में और इंक्रीज़ होती है डायबिटीज़ मिलिटस में, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से। अच्छा, अब इसके कॉन्स्टिट्यूट में ऑर्गेनिक इसके कॉन्स्टिट्यूट में इसमें यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, एमोनिया आ जाता है, हिपोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, अमाइनो एसिड, एलेंटोइन आ जाता है, विटामिन आते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स आ जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, फास्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आर्सेनिक और लीड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी देखा जाए तो यूरिन में एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसे हम पैथोलॉजिकल यूरिन कहते हैं। मतलब कि अगर हम यूरिन के अंदर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट आ जाएंगे तो फिर उसे हम पैथोलॉजिकल यूरिन कहेंगे। अच्छा, अब इसमें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स में एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलिन। ठीक है। बेंस जॉन्स प्रोटीन जो कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन होती है जो कि हमारी एक्सरीड होती है, इसमें मल्टीपल मायोलोमा पेशेंट में होती है। ठीक है, जो कि कागुलेट होती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और डिसोसिएट होती है, डिज़ोल्व होती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी यूरिन को हीटअप करते हैं। इसके अलावा शुगर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और पेंटोज। इसके अलावा कैंटोन बॉडीज, एंडिकन, ब्लड पिगमेंट्स में बिलिरुबिन, यूरोकोमाइजिन, पॉलीफायरिन, उसके अलावा मेलानिन, कास, कैलकुला, पस हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे कभी कभी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट यूरिन का कहा जाता है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल यूरिन हो जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा फंक्शन ऑफ किडनी। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है कि हाँ भाई इसका फंक्शन ऑफ किडनीज के बारे में देखो, तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका एक्सक्रीटरी में ये है कि हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसको एक्सक्रीट करती है, जैसे कि नाइट्रोजिनस और सल्फ़र कंटेनिंग एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में मिलती हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग्स और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है उसको किडनी रिमूव कर देती है। इसके अलावा रेगुलेटरी में ये हमारी जो नॉर्मल हाइड्रोनियम आयन पीएच और एसिड बैलेंस को मेंटेन करती है। इसके अलावा हमारा जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करती है। इसके अलावा ब्लड में हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड में उसको मेंटेन करती है किडनी। इसके अलावा किडनी हमारा जो वाटर बैलेंस है उसको, प्लाज्मा वॉल्यूम को और ECF वॉल्यूम को मेंटेन करती है। इसके अलावा हमारा जो इसका ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी किडनी मेंटेन करते रहती है। अच्छा, उसके बाद सिंथेटिक में किडनी कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनाती है, जैसे अमोनिया, हिपोरिक एसिड, इनऑर्गेनिक सल्फास्फेट और इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, इसके इंडोक्राइन फंक्शन में देखा जाए तो हमारे जी जो सेल्स होते हैं ये हमारे रेनिन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह इससे होगा यूँ कि हमारा जो रीनल आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर होगा यूँ कि हमारा जो रीनल नर्व डिस्चार्ज है वो हमारा बढ़ जाएगा। इसके अलावा किडनी हमारे जो 2,5 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्लोर को 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा ये एर्थ्रोपोइटिन को सीक्रेट करती है हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में। ठीक है। इसके अलावा ये हमारी जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ठीक है, जो उनकी सीक्रेशन करती है, जो कि हमारे एफरेंट आर्टरीज को वेजोडाइलेट उसकी वेजल्स को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा GFR का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद है इसकी स्ट्रक्चर में इसका में कोर्टेक्स जो होता है उस आउटर जोन को हम कोर्टेक्स कहते हैं, इनर जोन को मेडुला कहते हैं। इसके अलावा इसमें पिरामिड कंटेनिंग स्ट्रेट कोलेजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अलावा पेपिला और जो हमारी पिरामिड की एपेक्स होती है वो परफोरेट होती है,
उसमें कलेक्टिंग ट्यूबुल्स की ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो पेल्विस जो होता है वो यूरेटर तक लीड जा करके जाता है। अच्छा, उसके बाद है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है, एक हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है जो कि कैपेबल होता है यूरिन फार्म करने के लिए, ठीक है। इसके नंबर 2 से लेके 2.4 मिलियंस इसका नंबर होता है 2.4 मिलियंस। पार्ट्स में इसके ग्रूमरस आ जाता है, बाउमेंस कैप्सूल, रिनल टेबुल आता है जिसमें प्रोक्सिमल कन्वर्टेबल होता है, रूप ऑफ हैनली आता है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब आ जाते हैं, और डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाता है। अच्छा, इसका जो अर्ली जो प्रोक्सिमल कन्वर्टिब्यूल होता है वो हमारा क्या करता है, हमारा जो वर्क हाउस होता है नेफ्रॉन का, ये हमारे ग्लूकोज अमीनो एसिड और जो मोस्ट बाइकार्बोनेट सोडियम और वाटर को, ठीक है, इसको रीअब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा अमोनिया को सीक्रेट करता है जो कि एक बफर एक्ट करते हैं हमारी हाइड्रोजन की सीक्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है थिन डिसेंडिंग लूप हैनली। अब इसका काम ये है कि हमारे जो वाटर को पैसिवली रीअब्जॉर्ब करती है। थिक असेंडिंग लूप जो होता है वो हमारा सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली करता है, और इसलिए हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की वो इनडायरेक्टली इंड्यूस करता है, और ये हमारे वाटर से इनपम्पेबल होता है, उसका काम नहीं होता है। उसके अलावा अर्ली डिस्टिल कन्वर्टिबल क्या करता है, हमारे सोडियम, क्लोरीन की एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसके अलावा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है अंडरली कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, उसके बाद है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। अब कलेक्टिंग ट्यूबुल्स क्या करते हैं, हमारे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज के लिए, जैसे पोटेशियम की सिक्रेशन के लिए। इसके अलावा ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं जिसको एडीएच जो होता है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, और ऑस्मोइड जो होती है मेडुला की वो 200 तक चली जाती है, 1200 तक 1200 तक चली जाती है। अब थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट ऑफ लूप हैनली। अब इसका जो थिन सेगमेंट होता है जो कि तीसरे लिम्ब होता है, उसके अलावा जो प्लस जो हमारा असेंडिंग लिम्ब का जो लोअर पार्ट है उसमें उसकी जो वाल है उसको हम थिन वाल कहते हैं, जिसकी वजह से उसे थिन सेगमेंट कहते हैं। थिक सेगमेंट हमारा जो असेंडिंग लिम्ब का जो अपर पार्ट हो जो थिक वाल होती है, ठीक है, इसके लिए उसको हम थिक सेगमेंट कहते हैं। पैसेज वे ये है कि इसका जो यूरिन होता है वो हम नेफ्रॉन में फार्म होता है, उसके बाद ये कलेक्टिंग ट्यूबुल में वहाँ कलेक्ट होगा, उसके बाद ये मेजर कलेक्शन में जाके पेल्विस के रीजन पे जाएगा, वहाँ से यूरिटर से जाके हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को यूरेथ्रा में भेजेगा, वहाँ से वो एक्सक्रीट होते हुए उसका मतलब कि बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।